हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको अपनी एक्सरसाइज 8.3 करवाऊँगा। चैप्टर 10 के ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 और 8.2 मैंने आप पहले क्लास में करवा दिया है। तो 8.3 देखिए, 8.3 का पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कोट ए। पहले ये देखिए क्वेश्चन हमको क्या कहता है। तो पहले हमको क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है साइन ए सेक ए, साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इन टर्म्स ऑफ कोट ए हमको करना क्या है, हमको साइन ए सेक ए और टेंजेंट ए को कोट के फाइंड में लिखना है। जैसे समझिए आप कि क्या, जैसे साइन ए है, साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/में कोसेक ए, ये इसका फॉर्मूला है। तो अब देखिए हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। देखो आइडेंटिटी हमारे पास क्या क्या होती है। एक हमारी आइडेंटिटी थी कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरी थी हमारे पास टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर प्लस में 1। और फिर हमारे पास थी कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे अपनी थर्ड आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो थर्ड आइडेंटिटी को इसमें हम पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में कोट स्क्वायर, और इस साइड में हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर है। तो अब हम रूट कर लेंगे दोनों साइड, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और ये बन जाएगा। तो साइन ए की हम कोट को क्या लिख सकते, साइन ए के फॉर्म में हम कोट को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था अपना फर्स्ट। अब देखिए सेकंड है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ 10a। अब हमको इन टर्म्स ऑफ सेक ए की टर्म में हमको इसको फाइंड करना है। तो देखिए सेक ए की फाइंड क्योंकि हम कैसे फाइंड करें, तो हम देखेंगे सेक ए को हम कोट में कैसे लिखते हैं। तो हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या, सेक स्क्वायर ए हम ये किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, तो टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1/में कोट, टेन स्क्वायर होता है 1/में कोट। तो ये हो जाएगा 1/में कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1/में कोट स्क्वायर ए, कोट से कोट कैंसिल तो 1 और प्लस में कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो ये किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर ए की। तो हम रूट कर लेंगे क्योंकि हमको सेक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इस तरफ देखिए, इस तरफ इससे तो ये कैंसिल होगा, लेकिन ये यहाँ पे प्लस में है तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो हम इसका सीधा लिख देंगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए और इसका रूट अपॉन में कोट ए। तो इस प्रकार हम सेक ए को कोट ए के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए हम टेन ए को कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम कोट ए को 10 के स्क्वायर में कैसे लिखेंगे। तो हमको पता है कि कोट किसके इक्वल होता है, 1/में 10, या फिर 10 किसके इक्वल होता है, 1/में कोट। ठीक है, तो ये सीधा सा आ जाएगा। 10 को हम लिख सकते हैं 1/में कोट। 10 का तो इजी था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अपना सेकंड क्वेश्चन है राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द टर्म ऑफ सेक ए। मतलब कि हमको सारी ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कोस, टेंजेंट, टेन, कोसेक, इन सबको हमको सेक ए के रूप में लिखना है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है। हम सबसे पहले साइन को लिखते हैं, साइन ए हम लिखते हैं साइन ए को। तो हमको पता है इसमें हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे साइन ए। तो साइन ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, कोस इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। और हमको पता है सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में 1/में सेक स्क्वायर ए। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस में 1।
ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे। ये किसके इक्वल हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। ये साइन स्क्वायर ए के इक्वल है, तो हम इस साइड को, इस साइड भी रूट लेंगे और इस साइड भी। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल और यहाँ पे इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अपॉन में इसके सेक ए। ये हमारे पास आ गई इसकी साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू के बाद अब देखिए कोस की वैल्यू हम यहाँ पे करते हैं। कोस की वैल्यू इसी होती है, कोस हमको पता है 1 अपॉन में सेक, तो ये हमारी कोस की वैल्यू हो गई। अब देखिए अब हम करते हैं टेन की। टेन ए हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए टेन ए को क्या हुआ, तो टेन ए के लिए हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ये देख लीजिए आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो अब देखिए हम 1 इधर प्लस का इस साइड जाके माइनस का, तो टेन स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास सेक स्क्वायर ए। तो मैं लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। अब देखिए इस साइड भी रूट है, इस साइड भी रूट है, हम स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ रूट कर लेंगे, तो इससे ये कैंसिल। तो टेन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 का होल रूट। तो ये हमारे यहाँ पास आ गई टेंजेंट की, टेन की वैल्यू। तो टेन की वैल्यू हो गई। अब हम करते हैं कोसेक की वैल्यू। तो अब देखिए कोसेक की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, कोसेक को हमको पता है 1 अपॉन में साइन होता है। तो अब देखिए साइन की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो हम यहाँ पे साइन की जगह ये पुट करेंगे, तो ये हो गया 1 अपॉन में अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और इसके अपॉन में सेक ए। ये है देखो कोसेक होती है 1 अपॉन में साइन, तो ये वाला साइन हमने ये पुट कर दिया। तो साइन ए की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास ये हो गया। तो अब इसको रेशनलाइज करेंगे, तो ये इससे इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो गया हमारे पास सेक ए अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 का होल रूट। अब हम अगर इसको आगे सोल्व करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही छोड़ेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में यही आंसर दे रखा है। अगर आप इसको और आगे करना चाहें तो ये हो जाएगा, हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो फिर इसका और एक नया उत्तर बनेगा। तो हमारे पास हो गया है। अब हमारे सिर्फ बचता है एक कोट का, तो वो देखिए मैं वो भी यहीं पे करवा देता हूँ आपको कोट का। तो देखो कोट ए, तो कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोट ए के लिए सबसे पहले हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हम ये आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे टेन स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर को 1 को साइड ले आएंगे, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर की जगह हम कोट स्क्वायर पुट कर देंगे, तो ये हो गया 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। ये हमारे पास हो गया 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए। या फिर हम इससे अलावा हम ऐसे कर सकते हैं कि हमको पता है कोट क्या होता है, कोट होता है 1 अपॉन में 10। तो हमारे पास 10 की वैल्यू थी, ये 10 की वैल्यू ये है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो वो कोट की इक्वल होगी, तो हम ऐसा ही करेंगे। तो 1 अपॉन में 10 की वैल्यू है हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 इसका अंडर रूट। ठीक है, कोट की 10 की वैल्यू थी ये, और हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हमारे पास कोट की वैल्यू बन गई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमको क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमको ऑप्शन दे रखे हैं पर हमको उसको सोल्व भी करना है। तो ये देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए। ये हमको इसका क्वेश्चन दे रखा है। तो अब देखिए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको देख रहा है यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, हम 9 को कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन आ गया तो अंदर बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, ये इसके अंदर कॉमन बच गया। तो अब देखिए ये आइडेंटिटी, ये देखो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए है, ये प्लस का 10 स्क्वायर इधर आ गई माइनस का, तो ये हुआ सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल। तो ये आ गया 9 इंटू 1, तो इसका आंसर हो गया 9, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। ये था अपना फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, अब करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमको कहता है 1 प्लस में टेन थीटा, 1 प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा ब्रैकेट, और फिर है 1 प्लस में कोट थीटा माइनस में कोसेक थीटा। ये हमको दे रखा है और इसमें हमको ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इनको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। तो देखो, साइन और कोस में चेंज करेंगे तो 1 प्लस में 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन में कोस। 10 होता है अपना साइन अपॉन में कोस। सेक होता है अपना 1 अपॉन में कोस, फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे कोट क्या होता है 1 अपॉन में 10, मतलब 10 का रेसिप्रोकल, या फिर कोट होता है, हम कोट को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और कोसेक को 1 अपॉन में साइन थीटा। तो अब देखिए, अब हम इन एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो ये इधर होगा कोस थीटा एलसीएम, तो ये हो गया कोस प्लस में साइन प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज, और इस साइड बनेगा हमारे पास 1 प्लस में एलसीएम आ गया हमारे पास साइन थीटा 1, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस में साइन कैंसिल, तो को बन गया कोस थीटा माइनस में 1। तो अब देखिए, हम इस कंप्लीट को मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो इसी तरह इधर भी ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर मतलब कि कोस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बी हमारे पास था 1 का स्क्वायर 1, तो इसके अपोन में हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर कोस थीटा स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा साइन थीटा स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब कि 2 कोस साइन माइनस में 1, और अपोन में हो गया हमारे पास कोस साइन। तो अब देखिए, एक कोस साइन से कोस साइन कैंसिल, तो ये कोस स्क्वायर प्लस में साइन थीटा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 के इक्वल। तो ये हो गया 1 प्लस में 2 माइनस में 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 2, जो कि अपना ऑप्शन नंबर है सी। तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन इतना ही था। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट हमको कहता है सेक ए प्लस में 10a इंटू में 1 माइनस में साइन ए। तो हमको देखो अब इसमें क्या करना है। सबसे पहले हम सेक और 10 को साइन और कोस में चेंज करेंगे। तो सेक हमारे पास होता है 1 अपॉन में कोस, तो 1 अपॉन में कोस ए प्लस में 10 हो गया हमारे पास साइन ए अपॉन में कोस ए, फिर इसका ब्रैकेट और इंटू में 1 माइनस में साइन ए। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया कोस ए, तो 1 प्लस में साइन ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। ए हो गया 1 और बी हो गया साइन ए। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस माइनस में बी स्क्वायर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में आ गया कोस स्क्वायर ए। अब देखो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ठीक है 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर हमारा होता है कोस स्क्वायर के इक्वल, कोस स्क्वायर ए के इक्वल, कोस स्क्वायर इक्वल, और नीचे भी हमारे पास कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 1। इसका राइट आंसर हो गया 1, और जो कि इक्वल होता है हमारे कोस ए के। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें हमको ऑप्शन देखो, ऑप्शन में हमको इसमें दे रखा है सेक ए साइन ए कोसेक ए या फिर कोस ए। तो ठीक है, तो
तो अब देखिए इसमें हमसे गलती कहाँ पे हुई। तो हमको इसमें गलती हुई है, यहाँ पे इसके अपोन में कुछ नहीं था और हमने इसके अपोन में कोस ए लगा दिया। तो हम यहाँ पे कोस ए को हटाते हैं तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए नहीं कोस ए बनेगा। तो यहाँ पे हमारा फिर होगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए हो गया कोस स्क्वायर ए के, और इसके अपोन में कोस ए। तो स्क्वायर से कोस ए कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास आ गया कोस ए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमको 3rd कहता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपोन में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, वो कि हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए आइडेंटिटी में देखते हैं तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए होता है हमारा सेक स्क्वायर ए के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर ए अपोन में 1 प्लस में कोट किसके इक्वल होता है, ये होता है अपना कोसेक स्क्वायर के, कोसेक स्क्वायर ए के, कोसेक स्क्वायर ए के। तो अब देखिए अब इसमें हम क्या करते हैं, हम सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपोन में कोस, तो ये हो गया 1 अपोन में कोस स्क्वायर, 1 अपोन में कोस स्क्वायर ए, और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपोन में साइन स्क्वायर ए, 1 अपोन में साइन स्क्वायर ए। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपोन में कोस स्क्वायर ए। और हमको पता है कि साइन अपोन में कोस होता है 10 के इक्वल। तो अगर इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दो तो मैं इसका भी स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो गई, ये हमारे पास वैल्यू हो गई 10 स्क्वायर ए के इक्वल। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस हैं, उसमें टोटल 10 पार्ट है और वे 10 पार्ट बहुत ही मैक्सिमम मतलब कि बहुत लंबे हैं, और उनसे एक 5 नंबर क्वेश्चन में बनने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मतलब कि यार CBSE देता है उनको। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं या फिर 1-2 बार 5 नंबर में भी आ चुके हैं। तो इसीलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।